हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टारगेट है आईबीपीएस पीओ 2025, उसके लिए अब बाकी है 24 डेज। एंड अगर आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को, वो सब्जेक्ट है क्वांट, क्योंकि क्वांट में पैटर्न चेंज की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कल मैंने कम से कम 25 to 30 बच्चों से डेटा मंगवाया कि उनके स्कोर क्या आ रहे हैं, उनका परसेंटाइल, उनके मार्क्स, उनका एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके सामने कंप्लीट स्ट्रेटजी दी जाएगी। वो अगर आपने फॉलो की तो आई गारंटी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना, आपका स्कोर आईबीपीएस। अब मॉक में कितना आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे क्वांट के बेसिस पे, आई गारंटी। चलो अब हम आगे बढ़ते, कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। अब देखो क्वांट में पहले क्या था, 35 क्वेश्चंस थे लेकिन 35 मार्क्स थे। अब क्या है, क्वांट में 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कितने हैं, 30 है। आगे जाते हैं। अब देखो पहले क्या होता था, स्पीड मैथ आता था 10 मार्क्स का, डीआई आता था 10 मार्क्स का, अरिथमेटिक 15 मार्क्स का, या स्पीड मैथ्स आता था 10 मार्क्स का। अब देखो स्पीड मैथ्स 10 मार्क्स का, डीआई आता था 12 या 13 मार्क्स का, इसमें 2 3 या 4 मार्क्स का कभी कभी एस्लेट भी रहता था। एंड अरिथमेटिक रहता था 12 या 13 मार्क्स का सेम। या ऐसा होता था कि डीआई रहता था 15 मार्क्स का, अरिथमेटिक रहता था 10 मार्क्स का। ऐसा मैक्सिमम टाइम नहीं होता था, लेकिन ये चीजें होती थी कि 12 to 13 मार्क्स का डीआई, 12 to 13 मार्क्स का अरिथमेटिक, ऐसे रहता था। अब क्या हो गया है, अब देखो यहाँ सेम ही था। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी सेम ही है। 10 10 15 और 10, यहाँ 12 to 13, एंड यहाँ भी 12 to 13। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत हो गई मार्क्स में। हम आगे बढ़ते हैं, मॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है वो देखते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों का जो एनालिसिस हमारे पास है, अब यहाँ आते हैं। अब देखोगे आप कि देखो कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स है, परसेंटाइल है 75। 30 में से कितने मार्क्स आए, 10 मार्क्स है। अटेम्प्ट कितने किए, 16 अटेम्प्ट किए, एंड मार्क्स कितने आए हैं, 10 मार्क्स। क्योंकि ये एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टूडेंट 17 अटेम्प्ट किया है, मार्क्स है 9.7, सॉरी 9.5, एंड परसेंटाइल आया है 67। यानी कि 9 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स कंसिडर करो, 67 यानी कि 70 परसेंटाइल तक आ रहा है। तो यहाँ देखो 13 मार्क्स आ गए हैं, यहाँ परसेंटाइल कितना आ गए, 78 परसेंटाइल आ गए। कितना ये है, 13 मार्क्स है। आगे चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर यहाँ देखो 9.88, यानी कि 10 मार्क्स आ गए और परसेंटाइल आ गए 76। चलो आगे 14 मार्क्स आ गए, एंड यहाँ देखोगे कि जैसे कि 9 10 मार्क्स थे, 78 80 के अराउंड परसेंटाइल था। तो 14 मार्क्स आ गए, 19 अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट कितना है वो भी देखो, 19 अटेम्प्ट किए, एंड यहाँ कितना ये हो गए, 94 परसेंटाइल आ गए, 94। यानी कि ये टॉप 5 to 6 परसेंटेज बच्चों में आ गई है। जो भी स्टूडेंट है वो 252 रैंक आया है टोटल 5000 बच्चों में। तो यहाँ हम, यानी कि इनका रैंक बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं। और देखो स्कोर 10.8, परसेंटाइल 83, यानी कि स्कोर 10 आ रहा है लेकिन परसेंटाइल बहुत ज्यादा आ रहा है। बच्चे परेशान इस वजह से, लेकिन इस वजह से हैप्पी नहीं है। ये प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम भी दिखाना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी भी बोलनी है। 11 या 12 स्कोर, 75 परसेंटाइल। चलो अब हम हमारे वीडियो के ऊपर आते हैं। आपने देखा बच्चों के स्कोर 8 to 14 के बीच में है। जिनका स्कोर 8 9 10 है, उनका परसेंटाइल 65 to 80 के बीच में है। जिनका स्कोर 12 to 14 या 15 मार्क्स तक जा रहा है, यानी कि 16 मार्क्स तक भी जा रहा है, उनका परसेंटाइल कितना है, 90 प्लस है। अब बच्चे क्यों परेशान है, बच्चे प्रीवियस पैटर्न से परेशान है। आपको समझ में आएगा, ये बात को समझो आप। ये सबके साथ हो रहा है, ना कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। मैं यहाँ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मेन पर्पज ये है कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है। अब यहाँ देखो, एक बात को समझते हैं। यहाँ क्वांट के बीच में मैं थोड़ा बहुत रीजनिंग को लेकर आ रहा हूँ। यहाँ एक स्टूडेंट है, उसका नाम है, ऐसा बोलो कि रवि, पुदुमई। एंड मेरा क्या हो रहा था, मैं लास्ट ईयर जब एग्जाम देने गया तो क्वांट में मेरे मार्क्स आए। तो मेरे एक्यूरेसी रहते, क्वांट एंड रीजनिंग इतना ही पेपर है, कंसिडर करो 100 मार्क्स का पेपर मैं देने गया।
क्वांट एंड रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट है, मेरी एक्यूरेसी रहती है 100%। लेकिन वेटेज का चेंज 2 साल हो गया, ये 2024 है, ये 2025। 24 में क्या हुआ, क्वांट में मेरा स्कोर, मैंने अटेम्प्ट किया 30, रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया 40। क्वांट में मेरा स्कोर आया 30, रीजनिंग में मेरा स्कोर आया 40, तो मेरा टोटल स्कोर हो गया 70। ओके ओके। अब नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर मैंने क्वांट में अटेम्प्ट किया 30 2025 में, रीजनिंग में भी अटेम्प्ट किया सेम 40। अब हुआ क्या, क्वांट में मेरा स्कोर आया 25, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, 10 क्वेश्चन को 5 मार्क्स मिल गए, यहाँ 25 आ गया। और रीजनिंग में क्या हुआ, 40 से 45 हो गया, क्योंकि यहाँ भी पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ देखते हैं 25 प्लस 45 कितना हो गया, 70 हो गया। अब यहां से मुझे सिर्फ आपको एक बात बतानी है कि इन्होंने बैलेंस कर दिया है। आपके एक जगह से मार्क्स कम आ रहे तो दूसरी जगह से मार्क्स ज्यादा आ रहे, इसका मतलब यहां भी 70 है एंड यहां भी 70 ही होगा। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एंड मार्क्स अगर खराब आएंगे वो सबके आएंगे, प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये बताना चाहता हूं मैं यहाँ आप, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का, एक मिनट, मकसद क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। करना क्या है, पहला तो टेंशन मत लो, ये जो मैंने बोला ना टेंशन मत लो, अच्छे मार्क्स है। अब देखो कि 10 टू 14 मार्क्स आने के बाद 94% आ रहा है, इसका मतलब वो मार्क्स अच्छे हैं। दिक्कत ये है कि मॉक वालों ने कुछ भी कर दिया है, कभी कभी बहुत गंदे लेवल की मॉक आ रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। 15 टू 20 मार्क्स का हमारा टारगेट रहना चाहिए। अब 15 टू 20 कैसे क्या, वो भी बताता हूँ आपको। अब देखो, ये जो बिफोर आफ्टर वाला गेम है वो फिर से एक बार समझो कि बिफोर क्या हो रहा था, 10 मार्क्स का स्पीड मैथ्स, 10 मार्क का डीआई, यानी कि आप 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स स्पीड मैथ से लेकर आते थे, 10 मार्क्स आप डीआई से लेकर आते थे, 1 to 5 क्वेश्चन आपके इसके होते थे, अरिथमेटिक के होते थे। आपका स्कोर जो रहता था वो 20 टू 25 के बीच में रहता था, जिसका स्कोर 20 टू 25 के बीच में वो अच्छा स्कोर कहा जाता था। ओके, तो 20 यानी कि आपका 25 आया, 22 आया, 23 आया तो अच्छा स्कोर माना जाता था। या इससे भी ज्यादा इससे कम लेकर जा सकते थे, 17 टू 25, 17 टू 25 एक अच्छा स्कोर माना जाता था लास्ट ईयर तक। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ मार्क्स अटेम्प्ट हो रहा है 10 लेकिन मार्क्स आ रहे 5, सेम अटेम्प्ट, सेम अटेम्प्ट, सेम अटेम्प्ट, लेकिन स्कोर जा रहा है 15 टू 20। तो यहाँ बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ये सबके साथ होगा ही होगा, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ से, टाइम तो 20 मिनट से है ना आपके पास, तो टाइम 20 मिनट से, तो ये सबके साथ होगा कि आपके, आप 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के करोगे, 10 क्वेश्चन डीआई के करोगे, अरिथमेटिक के मैक्सिमम 1 to 5 क्वेश्चन, या अगर किसी का अरिथमेटिक बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो 6 7 क्वेश्चन कर पाएगा, तो आपके मार्क्स या 10 15 20 यानी कि 15 टू 20 के बीच में अच्छे मार्क्स रहेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमारे मार्क्स तो 15 के नीचे रह रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से रह रहा है कि आपका स्पीड मैथ्स एंड डीआई इसके ऊपर ही फोकस है, अरिथमेटिक के ऊपर फोकस नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि डीआई बहुत ज्यादा गंदे लेवल का आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आप भागने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों का स्कोर मैंने 5 6 देखा। अगर आपने 20 मिनट में 15 मार्क्स का भी टारगेट रखा तो स्कोर अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका 20 मिनट्स में बहुत ज्यादा टारगेट रह रहा है, आपको लग रहा है कि सेम पैटर्न है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते कि क्या क्या करना है। अब देखो, क्वांट स्पीड मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन ईच डेली करने हैं, 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, सिंप्लीफिकेशन अलग, अप्रॉक्स अलग, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, एंड उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक, उसके 20 क्वेश्चन। अगर पॉसिबल, अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है ना, आपको लगता है कि प्रीलिम्स ही नहीं हो सकती, तो आप इसको 30 क्वेश्चन भी कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। अगर ये सभी चीजें ना वेरी करेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिसका परसेंटाइल, जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है, जिसको पता है कि ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, उनको थोड़ा कम करना है। लेकिन जिनको लगता है कि ये प्रीलिम्स निकालना है लेकिन दिक्कत आ रही है, इनको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब डीआई की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है।
ये क्यों, ये भी आगे जाकर बताऊंगा। स्पीड मैथ्स इतना, डीआई की मैक्स प्रैक्टिस कम से कम 1 घंटा डीआई की प्रैक्टिस करनी। अरिथमेटिक मिनिमम 5 to 6 टॉपिक्स आपको अच्छे करने हैं। मिनिमम 5 to 6 टॉपिक्स आपको अच्छे करने हैं। अब देखो आपका दिन कैसे जाएगा। आरआरबी यानी कि दो, मैं 3-4 मॉक बताऊंगा आपको डेली देने हैं। इससे आपका 101%, आपका अगर टारगेट प्रीलिम्स निकालना ही है तो ये आपको आप करोगे तो हो जाएगा। आरआरबी पीओ की मॉक लगानी है पहले आपको। आरआरबी पीओ में 20 मिनट में 40 क्वेश्चन को टैकल करना होता है, ठीक है। आरआरबी पीओ में आपका स्पीड अच्छा होगा एंड वहां आईबीपीएस पीओ के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे जाकर आईबीपीएस पीओ का पुराना पैटर्न, जो 2024 वाला पैटर्न है, उसकी एक सेक्शनल मॉक लगानी है। उसके बाद फिर से एक बार आरआरबी पीओ, उसके बाद फिर से एक बार आईबीपीएस पीओ न्यू पैटर्न। समझो बात को। आप बोलोगे कि सिर्फ यही करना है क्या, आपको अगर क्लियर करना है तो ये करना ही पड़ेगा। आरआरबी पीओ का प्रीवियस आप देखोगे कि 10 दिन में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आई गारंटी अच्छा स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये करोगे तो। आरआरबी पीओ 20 मिनट 40 क्वेश्चन, उसके बाद आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर वाला पैटर्न। एंड आपको अगर खुद को जज करना है, इसी पैटर्न के ऊपर जज करो, इस पैटर्न के ऊपर जज मत करो, क्योंकि ये एक्चुअल मार्क्स है। यहाँ 5 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं। यहाँ फिर आरआरबी पीओ एंड यहाँ आईबीपीएस पीओ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आईबीपीएस पीओ न्यू पैटर्न में जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें 5 मार्क्स बढ़ाओ। अगर आपने स्पीड मैथ्स किया है तो 10 मार्क्स का आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। ये मैंने बताया आपको क्या करना है। उसके बाद देखो प्री का जो मैंने यहाँ पैटर्न बोला, ये वाला आईबीपीएस पीओ, यहाँ आपको लास्ट के 10 डेज में प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं। ये रहेगा आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर। प्रीवियस ईयर मॉक आपको लास्ट के 10 डेज में प्रीज का जो पैटर्न यहाँ मैंने बोला है, यहाँ आपको प्रीवियस ईयर मॉक लगाने। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड प्रीवियस ईयर मॉक आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट इस लेवल का कंटेंट आता है, इस लेवल का पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी पढ़ के दिमाग खराब मत करो, एग्जाम में उसी माइंडसेट से जाओगे और आप पेपर खराब करोगे। प्लीज वो वाला माइंडसेट दूर रखो एंड प्रीवियस ईयर मॉक लगाना स्टार्ट करो लास्ट के 10 डेज में। और फिर बोला मैं जैसे कि डीआई, डीआई के बारे में वहां बोला कि डीआई आपको मैक्सिमम करना है, डीआई गेम चेंजर रहेगा। एक्चुअली ऐसा क्यों बोला है वो बता दो। डीआई लेवल का आता है बीपीएस पीओ, लेकिन गंदे लेवल का नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे लेवल का आता है लेकिन बहुत ज्यादा गंदे लेवल का नहीं आता। डीआई डुएबल होता है, तो डुएबल डीआई जो भी है उनको कम से कम सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके सामने डीआई आया तो उसको कंप्लीट सॉल्व करो, ऐसे ही मत छोड़ो। अब देखो क्या हो रहा है, मार्क्स का थोड़ा सा देखते हैं मार्क्स का। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन, या सिंप्लीफिकेशन जो स्पीड मैथ से, और 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो डीआई आपने 10 क्वेश्चन किए तो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। आपने देखा कि 14 मार्क्स जिनको है उनको उनका परसेंटाइल 94 परसेंटाइल था। अब ये हर एक मॉक में होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि 15 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स है, इतने बुरे मार्क्स नहीं है। तो आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये डीआई आपने 20 मिनट में, अगर आपका 6 स्कोर आ रहा है, 8 स्कोर आ रहा है, 10 स्कोर आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अरिथमेटिक को दिमाग से निकालो। आपको स्पीड मैथ्स एंड डीआई वही अच्छा करना है, उतना ही करो पहले। उतने से अगर 15 मार्क्स रेगुलर बेसिस पे 12 13 14 15 मार्क्स आ रहे, उतने मार्क्स लेकर आप नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जाओ, कि आप अरिथमेटिक के ऊपर जाओ। उसको भी कैसे करना है वो बता दो आप। डीआई आपका रहेगा गेम चेंजर। डीआई के क्वेश्चन अगर एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट जा रहा है तो जाने दो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ये अच्छे से सॉल्व होगा, लेकिन नंबर सीरीज में दिक्कत आ सकती है। नंबर सीरीज का अगर आपको लग रहा है एक दो क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो उनको छोड़ दो, क्योंकि वो 0.5 मार्क्स के है, ये भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 मिनट आपका डीआई का 1 मार्क्स या अरिथमेटिक का 1 मार्क्स दे सकता है। आगे देखो अरिथमेटिक में आपको क्या क्या करना है। अरिथमेटिक बेसिकली ये चैप्टर हमारे अच्छे होते हैं, एवरेजेस परसेंटेज रेशियो, क्योंकि इन 3 चैप्टर के ऊपर हमारा डीआई रहता है। इन 3 चैप्टर का बेस लेकर ही हम एजेस एंड पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जल्द से जल्द ये क्वेश्चन डेली, जल्द से जल्द कोशिश करो कि ये चैप्टर्स कवर करो। उसके बाद टारगेट करो प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, अगर आपको अब देखो यहाँ टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम ये दोनों भाई बहन जैसे सेम से में आते हैं, उनको भी टारगेट कर सकते हो। लास्ट वन इज सी आई एस आई और टाइम स्पीड डिस्टेंस।
इन दोनों में से एक करो। ये 3 1 2 3 में से यानी कि 3 मार्क्स तो आपको आने चाहिए। ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं बोलूँगा कि आपको क्या करना है, डेली 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके करो एंड इनमें से कौन से भी 2 चैप्टर सेलेक्ट करो, या इसका 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन करो। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो इसके 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करो, 30 हो गए। इसमें से 2 चैप्टर, 50 क्वेश्चन। फिर ये 3, फिर 10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, यानी कि वो 50 मार्क्स, यानी कि इसमें से 3 और इसमें से 2 करके डेली 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन का अरिथमेटिक करो। हर एक एग्जाम में काम आएगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी काम आएगी अगर 24 डेज करोगे, तो आप समझोगे कि 24 इंटू 50 कितना होता है, 1200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन अरिथमेटिक के बहुत ज्यादा होते हैं, डेली अगर करोगे तो बहुत ज्यादा होता है। तो डेली कीजिए 10-10-10 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन, 10-10-10 क्वेश्चन एंड फिर ये 10 क्वेश्चन, ये 10-10, ये 10-10, ऐसे करना है आपको। ओके, लास्ट में आपको कुछ बताना है क्या? एक बार फिर से एक बार बता, तो आपको क्या क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या क्या करना है। स्पीड मैथ्स 10, स्पीड मैथ्स के 10-10, सॉरी 10-10 नहीं, क्या बोला था, 20-20 क्वेश्चन करने, डीआई करने हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। अरिथमेटिक के कम से कम 5 टॉपिक जैसे मैंने बताया वैसे करने हैं। मॉक लगाते टाइम आरआरबी पीओ का मॉक, फिर आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर पैटर्न, फिर आरआरबी पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ न्यू ईयर पैटर्न। जज करना है तो आपको न्यू ईयर से करना, सॉरी प्रीवियस ईयर से करना है, न्यू ईयर से मत करो, न्यू ईयर से धोखा मिलेगा। रीजनिंग क्वांट में मार्क्स कम किए तो रीजनिंग में मार्क्स बढ़ाए तो टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। सबके मार्क्स 10 to 15 सभी के हैं, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोशिश करो कि आपके मार्क्स का इसके 15 to 20 के बीच में आएंगे या उससे थोड़ी बहुत आगे। 15 to 20 इज इनफ, मैं बोलूंगा। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कम से कम वहां तक कुछ कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वहां से मुझे फॉलो कर लेना। वहां मेरी यानी कि आगे आने वाली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।